फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये चीज समझने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी एक ऐसी वर्कशीट जिसमें हमने कुछ डेटा एंटर किया हुआ है, जिसमें हमारा काम मौजूद हो, अगर हम उसको किसी सेकंड यूजर, थर्ड यूजर के साथ शेयर करते हैं, तो किस तरह से हम अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होगा। तो सबसे पहली चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे हम अपनी वर्कशीट को दो तरीकों से प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं। नंबर वन, कि अगर हम अपनी वर्कशीट को किसी से शेयर करें, तो जो भी दूसरा यूजर है, वो हमारे पास जो अनऑथराइज्ड यूजर होगा बेसिकली, वो हमारी वर्कशीट में कोई अपना डेटा एंटर ना कर सके। सेकंड, यहाँ पे जो मतलब होगा अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का, वो ये होगा कि अगर हम किसी अनऑथराइज्ड यूजर के साथ अपनी वर्कशीट शेयर करते हैं, तो हमने जो भी डेटा अपनी वर्कशीट में एंटर किया हुआ है, वो डेटा वो यूजर एडिट ना कर सके। तो यहाँ पे हमने दो बातें डिस्कस की वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड। नंबर वन, कि कोई भी दूसरा यूजर हमारी वर्कशीट में अपना डेटा ऐड ना कर सके। सेकंड, कि हमारे डेटा को कोई दूसरा शख्स एडिट ना कर सके। अब ये वर्कशीट को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं थ्रू पासवर्ड, ये हम देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। ये हमारे पास एक रैंडमली वर्कशीट हमारे पास ओपन है, जो कि सेव भी है। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ डेटा एंटर कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ABC, फॉर एग्जांपल XYZ, फॉर एग्जांपल मुश्तबा, या कुछ भी इस तरह का हमारे पास ये डेटा एंटर्ड है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं डेटा टैब, सॉरी, रिव्यू टैब में। जो सेकंड लास्ट टैब है, आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। रिव्यू टैब में आते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेंटर में हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, जो आप देख सकते हैं प्रोटेक्ट शीट के नाम से मौजूद है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमसे कहा जाता है यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पासवर्ड रखता हूँ 123। इसको हम करते हैं प्रेस, तो हमसे कहा जाएगा कि पासवर्ड को रीकन्फर्म करें या री एंटर करें। 123। हमने जैसे ही यहाँ पे इस चीज को किया कि हमने प्रोटेक्ट शीट अप्लाई की, अब आप देख सकते हैं एक ऐसा सेल रेफरेंस जहां पे हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक सेल रेफरेंस है। अगर हम वहां पे कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, तो हमारे पास नहीं लिखा आ रहा है। इसी तरह से एक ऐसा सेल रेफरेंस जहां पे हमने पहले से कोई डेटा एंटर किया हुआ है, अगर हम उसको एडिट करना चाहें, तो ये एडिट भी हम नहीं कर पा रहे। सो इस तरह से हमने अपनी वर्कशीट को किया प्रोटेक्ट। क्या हो कि अगर हम अपनी इसी वर्कशीट को खुद एडिट करना चाहें या इसमें डेटा ऐड करना चाहें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि अपनी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। सेम प्रोसीजर से रिव्यू टैब में आके, दिस इज अनप्रोटेक्ट शीट। जैसे ही इस अनप्रोटेक्ट शीट पर हम क्लिक करेंगे, हमसे कहा जाएगा पासवर्ड एंटर कीजिए। ये वही पासवर्ड हम एंटर करेंगे जो हमने रखा था, तो हमें याद होना चाहिए। पासवर्ड हमने एंटर किया। अब आप देख सकते हैं हमारी वर्कशीट अनप्रोटेक्ट हो चुकी है। कि अगर हम किसी ब्लैंक सेल में कुछ लिखना चाहें, हम यहाँ लिख पा रहे हैं। अगर किसी पहले से ऐसा सेल है जिसमें डेटा एंटर्ड है, हम उसमें कुछ लिखना चाहें, हम वहां पे भी लिख पा रहे हैं। तो ये वो तरीका था स्टूडेंट्स, जहां से हम अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेटा ऐड होने या एडिट होने से। थैंक यू सो मच।